एमआरपी। एमआरपी क्या है? मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी प्लानिंग प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्रीज? लेट्स डिस्कस। देखिए, एमआरपी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है पूरे के पूरे सप्लाई प्लानिंग प्रोसेस का, यानी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये किस चीज पे बेस कर रही होती है? अगर हम पिछली वीडियोस पे देखें तो हमने एक थोड़ी सी हायरार्की इसकी बताई थी कि सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग प्रोसेस में फोरकास्ट के बाद प्रोडक्शन प्रोग्राम के बाद एमपीएस मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, और देन है एमआरपी यानी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कि आपको कितना मटेरियल चाहिए। अच्छा, ये जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है ये बेस कर रही होती है इन्वेंट्री के डाटे के ऊपर, आपके बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर। बिल ऑफ मटेरियल का एक्यूरेट होना, इन्वेंट्री के डाटे का एक्यूरेट होना, इन्वेंट्री स्टेटस का कि अभी कितनी इन्वेंट्री हमारे पास अभी आनी है, यानी पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स कितने हैं, सप्लायर ने हमें अभी कितने मटेरियल देना है, और आपका ये किस किस प्लांट पे, किस किस साइट पे, किस किस वर्क स्टेशन पे कितना मटेरियल पड़ा हुआ, किस किस वर्क स्टेशन पे कौन कौन सी प्रोडक्ट बननी है। इस सारी चीज़ों को नेट रिक्वायरमेंट जब हम निकालेंगे तो उसको कहते हैं एमआरपी, कि हमारे पास स्टॉक कितना है, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारे पास आना कितना है, हमें चाहिए कितना है बिल ऑफ मटेरियल के अगेंस्ट, और तब हम एक नेट रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक एमआरपी की बेस है। एमआरपी की दो आउटपुट होंगी, एक प्रोक्योरमेंट के पास चली जाएगी फॉर प्रोक्योरमेंट, और जो दूसरी है वो प्रोडक्शन के पास चली जाएगी फॉर प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन। अभी हम इसको एक्सेल पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये एक्सेल के ऊपर किस तरीके से कैलकुलेट होती है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है या एक बेसिक आपको समझाने की गरज से इस वीडियो को हम बना रहे हैं, बट द सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर की बैकएंड पे वो कैलकुलेशन मेथड्स क्या हैं ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। I'm Vakasri, Lean Six Sigma Supply Chain and Productivity Practitioner, Consultant and Trainer. So let's move कि हम देखें एक्सेल पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जी, तो ये हमारे पास फाइल आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे एमआरपी यानी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो लेट्स मूव जी। ग्रॉस रिक्वायरमेंट यानी जो हमने निकाली थी कि हमारे पास अभी ग्रॉस रिक्वायरमेंट हम डाल लेते हैं। लेट्स सपोज दूसरी अभी जो मैंने देखी कैलकुलेट की, यहाँ पर 30, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60। स्केड्यूल रिसीट यानी अभी जो आपके स्केजुलिंग में है जौन सा मटेरियल अभी आपके पास आना है, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं आना, इस वीक में 10 यूनिट आने इसमें आते हैं, बाकी कुछ नहीं आएगा। सो प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस जो है वो हमारे पास है जी 70। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि हमारे पास अगर ग्रास रिक्वायरमेंट 60 है तो बैलेंस हमारे पास जो है प्रोजेक्टेड 70 है। इट मीन्स कि हमें जो हमारी नेट रिक्वायरमेंट है ये फार्मूला हम मैनुअली लगाएंगे, 70 माइनस 60, यानी आपकी जो आपके पास बैलेंस होगा फर्स्ट पीरियड में वो 10 यूनिट्स है। इट मीन्स वी डोंट नीड टू परचेज एनी मोर क्वांटिटी। प्लान ऑर्डर रिसीट में भी हमारे पास अभी कुछ नहीं आएगा और प्लान ऑर्डर रिलीज आ गया। ये भी अभी मैं इसको एज इट इज़ ही खाली छोड़ रहा हूँ। सो जी वी नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट कॉलम पीरियड 2। हमारे पास 10 जो था वो बैलेंस था पड़ा हुआ इन्वेंट्री का, और इसका फार्मूला ये हो जाएगा कि हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो प्रीवियस इन्वेंट्री यानी आपके इस पीरियड की ओपनिंग लास्ट पीरियड की क्लोजिंग, प्लस आपकी अगर स्केड्यूल रिसीट कोई है, और फिर उसके बाद माइनस आपकी जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, तो ये आपका -30 यहाँ पर आ गया। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर ज़रूरत है। हम अब यहाँ पर आपका जो बैलेंस है उसमें 30 को जो आपकी प्लान ऑर्डर रिसीट है मैं उसको ऐड कर देता हूँ, तो आपका बैलेंस हो जाएगा इस पे पीरियड पे 0, यानी 30 आएंगे। अब जो प्लान ऑर्डर रिलीज है इसमें ये दो चीज़ें देखने में 30 ही क्यों,
वाई क्योंकि हमने यहाँ पर कहा कि लॉट फॉर लॉट है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए उतना ही है। लेट्स सपोज हम कहेंगे फिक्स लॉट है कि 100 ही मंगवाएंगे, तो फिर यहाँ पर 100 आ जाएगा नेट रिक्वायरमेंट में, और प्लान ऑर्डर रिसीट में भी 100 आ जाएगा। और प्लान ऑर्डर रिलीज़ जो है वो हम कहते हैं जी इसका जो है 1 पीरियड बिफोर आपने हमें प्रोक्योरमेंट वाले कहते बताएंगे तो ये हम ले आएंगे। सो ये 1 पीरियड बिफोर ये 30 आ जाएगा। अगर वो 2 पीरियड्स बिफोर कहें तो ये इसी तरीके से रिवर्स कैलकुलेट होता रहेगा। यहाँ पर आ जाते हैं हम, और यहाँ पर फिर हमारा फार्मूला जो है डेफिनेटली हमारे पास बैलेंस चूँकि ज़ीरो ही था, तो स्केजुअल रिसीट हमारी 20 हैं और ग्रास रिक्वायरमेंट आपकी 40 हैं, तो आपको 20 यूनिट्स और इधर से लेने होंगे और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर एक सिंपल रिक्वायरमेंट है, आपका प्रोजेक्टेड बैलेंस ज़ीरो होगा, 30 आपको चाहिए, 30 आपने मंगवाने हैं और यहाँ पर भी 30 आ जाएंगे। सो ये नेक्स्ट जो है वो ये दो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका 50 और एक पीरियड पीछे आ जाएगा। अगर मैं अज्यूम करूं कि अगर लेट्स सपोज के हम ये कहते हैं कि जी ये जो बैलेंस है ये 50 जो है आपने इधर मंगवाना है, लेकिन इसका जो लीड टाइम है मैं इसको देख रहा हूँ कि पीछे पीरियड में अगर कोई रिक्वायरमेंट ना हो, इसका लीड टाइम है 3 हफ्ते, या हम इसको 2 वीक या 2 पीरियड्स कह लेते हैं। तो ये जो 50 होगा ये फिर आप यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे, फिर आप पीछे 2 पीरियड चले जाएंगे, यानी यहाँ पे आप इसके प्लान ऑर्डर को रिलीज़ कर देंगे कि जी मंगवा लें। होपफुली जी आप MRP भी कैलकुलेट करना समझ गए होंगे। द 6th पीरियड की जो है मैं बल्कि इसी जो 1 पीरियड के हिसाब से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी है। तो अब आपने 6th पीरियड जो है उसको कैलकुलेट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू जी। तो अब आपने देखा कि हम MRP को एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, मैथमेटिक है सिंपली, बट आपके लिए चीज़ों का क्लियर होना ज़रूरी है कि कहाँ से कौन सी जो डाटा की इनपुट है वो आनी चाहिए टू गेट राइट आउटपुट। होपफुली कि आप MRP के प्रोसेस को भी बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे। अगर इस पे फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका या कोई सजेशन है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू पोस्ट इन कमेंट सेक्शन और राइट अस टू दिस ईमेल और सेंड व्हाट्सएप मैसेज। We welcome your feedback and suggestions. Thank you for watching this video and stay connected for next video.